We are in Georgetown, Penang. A simple evening walk, and these are the views and the mahal, the atmosphere. Look at the cleanliness on the roads. It seems that roads are cleaned on a daily basis. You cannot find any litter anywhere. Let's walk into this community. These seem like houses of a specific architecture. I am not sure if these are also part of the colonial history, but if you see closely, all of them resemble a straight pattern of construction. However, they are very well painted and very well maintained, but the layout and the setup is almost the same. It seems like an historical colony which is now allotted to civilians. पीछे हिल्स का बैकड्रॉप, कुछ स्काईस्क्रेपर्स दिखते हुए, और इधर इस लोकेलिटी के ये ब्यूटीफुल कॉलोनियल हाउसेस. इस एरिया का नाम है परसियरन हिल. I don't know if it is pronunciated that way, but it's spelled like Perseveran Hill. इस समय शाम के 7 बज रहे हैं और धूप करीब करीब जा चुकी है पूरी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी ह्यूमिडिटी है कि इट्स मेकिंग मी अनईजी. एंड समहाउ आई वंडर कि अंग्रेज़ जो कि एकदम ठंडी क्लाइमेट से, ठंडी जगहों से यहाँ पर आए थे, उस समय आए थे 1786 में कहते हैं पहले एस्टैब्लिशमेंट किया था यहाँ पर. उस समय कितनी ह्यूमिडिटी रही होगी, वो लोगों ने कैसे यहाँ पर सर्वाइव किया होगा, कैसे सारा एस्टैब्लिशमेंट सोचा होगा, बनाया होगा सेटलमेंट. दे वर ग्रेट एक्सप्लोरर्स, even though they are not seen in good light because of all the atrocities of colonialism, but I just simply want to appreciate their exploring capabilities. कि घूमने या निकलने या खोजने की तलाश में हो कहीं भी, या जहाँ उनको अपना फ़ायदा दिखता था या जहाँ उनको वैल्यू दिखती थी, they compromised on their comfort like weather, climate, and established themselves, adapted their lifestyle to these ecos. This is very humid in the day times, और शाम को भी अच्छी खासी गर्मी रहती है, उमस रहती है, और अंग्रेज़ों को परेशानी हुई होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पूरा एस्टैब्लिशमेंट बनाया और 300-400 साल राज किया. सबसे पहला एस्टैब्लिशमेंट साउथ ईस्ट एशिया में कहा जाता है जॉर्ज टाउन मलेशिया में ही हुआ था. ये सामने एक साई शक्ति टेम्पल झिलमिलाता हुआ, साफ़ सुथरा, ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पे. तो इसी नोट के साथ इस व्लॉग को, छोटे से वे फेयरिंग व्लॉग को क्लोज़ करते हैं. वापस चलते हैं अपने होटल में और फिर निकलते हैं ड्राइव पर. बाय फॉर नाउ.